छुट्टी का फ़ायदा उठा लिए, घर वालों के भरोसों का फ़ायदा उठा लिए। अब हमसे भी मिल लो, ज़रा मेरी आँखों में तो देखो बच्चों, मेरी आँखों में तो देखो। आज है नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास। अगर कोई भी पॉइंट छूट रहा हो, कोई भी पॉइंट जैसे कि लगे कि भाई ये तो आया नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि आ सकता है, इंट्यूशंस ऐसा कह रहे हैं, गट फीलिंग कह रही है कि नहीं ये तो आ सकता है, तो कमेंट करके बताना, उसकी एक और क्लास करवा देंगे। कोई टाइम की कमी नहीं, पढ़ना आपको है भाई। मुझे क्लास करवाने में टाइम नहीं लगता क्योंकि मेरा तो भाई मुझे तो आता है, पढ़ा हुआ है, पढ़ना आपको है। ओके, बिना किसी उसके क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो उसको, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। पढ़ेंगे आज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर देख लो यार, ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने पढ़े, मेरा रिजल्ट इसी से आया है, मैं सीटेट में पास हुआ हूँ यही सब पढ़ के, और एक बार नहीं दो बार पास हुआ हूँ, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। अब समझ लो कि ये तो ऐसे गो टू गो वाले क्वेश्चंस हैं कि ये पढ़ा आपने यहाँ से उठा के वो पेपर में आ गया, सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, कोई व्यूअरशिप बढ़ाने का काम नहीं, उतना ही जितना ज़रूरत है उतना ही। डिमांड एंड सप्लाई, दो तरह के इंटीजर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव, निगेटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? देखो, ये नंबर लाइन है आपकी, ठीक है, ये एक नंबर लाइन है और ये एक पॉइंट है 0 0। अब यहाँ क्या आएगा 1। सबने बचपन में स्कूल में ये तो पढ़ा ही होगा। कौन कौन ऐसे महानुभाव हैं जो कह दे कि वो ये भी नहीं पढ़े हैं? यानी कि नंबर लाइन के जो इस साइड आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर क्या होंगे? पॉजिटिव। निगेटिव यानी कि जो नंबर लाइन के इस साइड वाले आते हैं, ये रहा 0 और इसके बाद -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, ये क्या होंगे? निगेटिव नंबर होंगे। अब ये हमारा कॉमन प्लेयर आ गया 0, जो कि इनके बीच का होगा, यानी कि कॉमन है 0, ना ये निगेटिव में आएगा ना ये पॉजिटिव में आएगा। ये अच्छा, एक क्वेश्चन सीटेड का बाद देखो याद, बड़ा ही अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछ लिया था कि 0 क्या है? 0 क्या है? ऑप्शन में दिया था निगेटिव है, पॉजिटिव है, ऑड है, इवन है। बताओ, 4 ऑप्शन दिया था। इतना इजी क्वेश्चन, तो एक चीज याद रखो, 0 हमेशा एक इवन नंबर है। हालांकि इवन नंबर की डेफिनेशन ये है कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है। अब पॉजिटिव में भी 2 सेक्शन आते हैं, ऑड और इवन। सबको दुनिया में जो भी आज तक स्कूल गया होगा उसको ये तो पता ही होगा कि ऑड इवन क्या होता है। वो नंबर जो कि डिवाइड हो जाए 2 से, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर, यानी कि n वो एक नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 4 6 8 10 12 अप टू इन्फिनिटी। ऑड क्या नंबर है? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, नहीं होंगे। वो क्या है? 3 5 7 9 11 13। ओके, मान लो 2 एक लड़की, वो अगर किसी लड़के का काट सकती है तो वो ऑड हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। और अगर वो किसी लड़के का नहीं काट सकती तो वो ऑड हो जाएंगे। या 2 को एक लड़का भी मान लो, अगर वो किसी लड़की का काट सकता है तो वो इवन हो जाएगा, और अगर नहीं काट सकता यानी कि लड़की बहुत चालाक है तो वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। अब आई होप कि ये चीज़ आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। अगर आपका कट गया तो आप इवन है, आपका नहीं कटा तो आप ऑड है, करेक्ट। अच्छा, हम इन दोनों के बीच का रिलेशन भी देख लेते हैं जो कि कई बार सीटेट में आता है। इवन, ऑड, इवन प्लस माइनस। अगर किसी इवन नंबर को इवन नंबर से ही आप जोड़ते या घटाते हैं तो उसका जो
फाइनल आंसर आएगा वो भी इवन होगा। लेकिन अगर आप ऑड नंबर से इवन को जोड़ते या घटाते हैं तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो एक ऑड नंबर ही होगा। एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ाऊंगा, थामा थामा भाई। लेकिन अगर ऑड है और उसको आप जोड़ते हैं ऑड से ही तो आंसर क्या आएगा? इवन। ये 3 रिलेशन याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इवन क्या है? 2। अगर आप इसको किसी भी इवन नंबर से जोड़ते हैं जो कि 2 से डिवाइड होता है तो कुछ भी ले सकते हो, 4, 6, 8। मैं 6 ले लेता हूँ तो क्या आएगा? 8, जो कि क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो ये क्या हो गया? इवन। अब ऑड इवन का एग्जाम्पल लो। मान लो कि 3 एक ऑड नंबर है और इवन में मैं 4 ले लेता हूँ तो उत्तर क्या आएगा? 7 से, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो फाइनल आंसर इसका ऑड ही हो जाएगा। एक ऑड नंबर है यानी कि 5, अगर आप इसको जोड़ते हो किससे? एक और ऑड नंबर ले लो 9, तो क्या होगा? 14, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक इवन नंबर हो जाएगा। बताओ कितना इजी ब्रिजी। क्लियर है ये चीज? इससे सीटेड का एक क्वेश्चन आना तय है। बोलो। अब देखो हम लोग सम ऑफ n नेचुरल नंबर देखते हैं कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है। सम देख लो। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ओके मित्रों, अब देखो ये क्या है। मान लो मेरे पास कुछ दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस, अब जाते जाओ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अप टू इन्फिनिटी। तो उसका एक फॉर्मूला होता है n, यानी कि कितने नंबर्स हैं जो हमें जोड़ने हैं। मान लो 7 है तो n के वैल्यू 7, 8 है तो n की वैल्यू 8, मान लो टोटल 14 है तो अप टू 14, n ब्रैकेट में n + 1। ये सारे फॉर्मूले डायरेक्ट पूछता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या है सीक्रेट में, डिवाइड बाई 2। अगर मेरे पास ऑड इवन नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये फॉर्मूला उठा के चुपचाप चेप के आ जाना, n + 1/2 आपका उत्तर आ जाएगा। मान लो कि मुझे अप टू 4 निकालना है, मेरे पास n की वैल्यू क्या है 4, अंदर क्या हो जाएगा 4 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 4 को 2 बार काट देगा तो ये क्या हो जाएगा 10। अब इसको ऐसे जोड़ के देखो 1 3 3 3 6 6 4 10, सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा 10। इतना जोड़ने से अच्छा है कि 10 सीधा निकाल दो। मान लो मुझे 11 तक जोड़ना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, फॉर्मूले में रखोगे क्या है 11 ब्रैकेट में 11 + 1 डिवाइड बाई 2, 11 × 12 डिवाइड बाई 2, 2 12 को 6 बार काट देगा, ये क्या हो जाएगा 66। बैठो कॉपी उठा के, इतना अगर टाइम हो, आपकी ज़िंदगी यार मेंटोस ज़िंदगी है, ये रहा आपका मेंटोस ज़िंदगी, और अगर आप जोड़ने बैठ गए तो ये रही आपकी आम ज़िंदगी। आम ज़िंदगी, अब ये डिसाइड करो कि आपको मेंटोस ज़िंदगी जीनी है या आम ज़िंदगी जीनी है। ठीक है, अगर इसकी जगह पर अरे सिग्नेचर हो गया है तो सम ऑफ इवन नंबर पूछ ले, सम ऑफ इवन नंबर यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, जीरो को मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, जीरो को लो चाहे ना लो, वो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखता। जीरो इज जीरो जब तक उसके पहले कोई डिजिट ना हो। ओके, प्लस ये जाएगा कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। आज तक मेरा कभी इन्फिनिटी ये दोनों साइड का बराबर नहीं हुआ। देखिए ये अभी भी छोटा ये बड़ा हो रहा है, क्या करूं मैं इसका। मजनू भाई वाली 8 साली जा नहीं रही है हैं? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ n और n + 1, बस मामला खत्म। n + 1 कर दो, सम ऑफ इवन नंबर आ गया। अगर मान लो मुझे कि 4 लेना है, ठीक है, तो बस खाली इन 4 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, खत्म। 2 4 6 6 12 8 20। अगर n की वैल्यू मैं वही रख दूं कि n की वैल्यू क्या है, बोलो जल्दी बोलो भाई। अब कुछ लोग कहेंगे n की वैल्यू जोड़ दो,
20 रख दो, नहीं सिर्फ 4 ही होगा क्योंकि टोटल हमें 4 ही लेने हैं और 4 + 1 तो 4 × 5 यानी कि जवाब में 20। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि n की वैल्यू क्या लें सर इसमें, क्योंकि इसमें तो 2 4 6 8 है, तो कहीं n की वैल्यू 8 तो नहीं होगी, कहीं n की वैल्यू 2 4 6 और 8 को जोड़ के तो नहीं होगी, नहीं सिंपल है ये तो। अब देखो मुझे अगर ये जानना है कि मैं सम ऑफ ऑड नंबर्स कैसे निकालूंगा, सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स लिखो 1 3 5 7 9, ये सारे वो नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होंगे अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। अभी भी मेरा इन्फिनिटी सही नहीं बन रहा है, इसको आखिरी तक मैं सही बना के रहूँगा। अब मुझे मान लो कि ये 4 नंबर जोड़ने हैं, 1 + 3 + 5 + 7, तो मैं क्या करूँगा, इसको आम जिंदगी की तरह जोड़ूंगा। 1 + 3 4, 4 + 9 4 + 5 9, 9 + 7 कितना हुआ 16। लेकिन अगर मेरे पास फार्मूला है, यानी कि सम ऑफ ऑड नंबर्स का फार्मूला क्या होता है, n², तो मैं क्या करूँगा, मुझे 1 2 3 4 निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16। ये है मेंटॉस ज़िंदगी और ये है आम जिंदगी। इतना बैड, अगर मान लो मुझे यहाँ पे 17 टोटल तक जोड़ना था, 9 + 11 + 13 + 15 + 17, तो क्या ये जोड़ने बैठे हो क्या कि 1 3 4 5 9 7 16 फिर 25 25 प्लस ये 36, ऐसे नहीं ना जोड़ते भाई, बैठे तो उंगली कम पड़ जाएगी, पैर की उंगली भी जोड़नी पड़ेगी एक साथ में है। अब देखो इसको डायरेक्ट फार्मूला रखे तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n² की जगह पर रख दिए 9² और 9 का स्क्वायर होता है 81, खत्म सम ऑफ ऑड नंबर्स। और सीधे सीधे इस पर सवाल आता है सीटेट में, सीटेट में नहीं तो बीपीएससी का भी सवाल है, ये याद रखना, ये बीपीएससी भी पूछता है। कभी कभी बीपीएससी को ऐसा लगता है, कभी कभी बीपीएससी वालों को लगता है कि सारे बच्चे ना फेल हो जाएं, कहीं हमारी पोल ना खुल जाए, इसीलिए ऐसा 1-2 आसान क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो सम ऑफ नंबर्स निकालते हैं, सम ऑफ नंबर्स निकालते हैं। एक क्वेश्चन है, लिखो कि सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर कैसे लिखोगे, 1 + 2 + 3 + 4 करते कहाँ तक आओगे, 40 तक। बोलो ऐसे ही तो लिखोगे, सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, जैसा मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, n + 1 / 2। n कितना है 40 × 40 + 1 / 2, तो 40 × 41, 40 × 41 / 2, 2 40 को कितनी बार काटेगा, 20 बार। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4 दूना के 8 और 1 0, 820 और तुम हो 420। बोलो क्लियर है। अब अगर यहाँ पे एक केस जो सीटेट ने दिया था क्वेश्चन बनाकर, वो देखो क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, कंडीशन दे दी थी फ्रॉम 60 to 100। अब सबसे बेकार की मिस्टेक जो बच्चे करके आते हैं कि सबसे पूछो कि 60 से लेकर 100 तक के बीच में कितने नंबर्स हैं, महानुभाव बुद्धिजीव कहेंगे 40, लेकिन ये गलत है। तुम अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ने लगोगे तो हो गया काम। 100 में से 60 घटा दो, जितना भी उत्तर आए उसमें 1 जोड़ दो, तो 60 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल 41 डिजिट्स आ जाएंगे, 41 नंबर्स आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 41। अब मेरे पास पता है कि मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी निकालनी है, और एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स n लास्ट प्लस फर्स्ट। ये क्या है, l हमारा लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर, a क्या है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2, n + 1 का ही फॉर्मूला है, बस थोड़ा मॉडिफाई हो गया है। n क्या है इसमें 41, अभी तो जोड़ा 60 से 100 के बीच में कितना है,
काउंट करके फिंगर्स पे देख लेना। लास्ट क्या है 100, फर्स्ट क्या है 60, डिवाइड बाई 2, 41 इंटू 160 डिवाइड बाई 2, 2 कितना बार काट देगा इसको 80 बार। 80 को 41 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 8 × 8, 8 × 32, 3280 आ जाएगा इसका सही उत्तर। बताओ यहाँ तक समझ में क्लियर है? सम ऑफ नंबर्स हो गया, अननेचुरल नंबर, सम ऑफ नंबर्स हो गया जहाँ कंडीशन हो मेरे पास कि इतने से इतने के बीच में, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इंटीजर्स का बता दिया मैंने। अब आ जाओ सीटेट 2016 के सवाल पे। सीटेट 2016 का ये सवाल है। घनी अच्छी बात कर दी भाई। सवाल पढ़ो क्या है, -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 -9 की तरह करते जाओ अप टू -999 +1000। अब बताओ कौन है वो चालाक आदमी जो इसको उंगलियों पे कर देगा। आम जिंदगी का सवाल तरीका बताता हूँ। -1 +2 क्या हो जाएगा 1, -3 +4 क्या हो जाएगा 1। ऐसे करते 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 जोड़ोगे तो कितना आएगा 500। लेकिन अगर आपका वहाँ पे आम जिंदगी वाला फार्मूला काम नहीं करता है और किसी भी तरह आपका दिमाग वहाँ फेल कर जाता है तो आप क्या करोगे बताओ? तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? भाई मेरे पास, मैं यहाँ से यहाँ तक अगर जोड़ूं तो मेरे पास लास्ट क्या हो जाएगा 999। सवाल यही है ना? लेट मी चेक। यही सवाल है, सवाल बिल्कुल यही है। ठीक है, आम जिंदगी का तरीका बता दिया। अब मेंटॉस जिंदगी देखो। ये पता है क्या है ऑड, ये क्या है ऑड, ऑड ऑड। ये क्या है इवन, इवन इवन। मतलब मेरे पास 500 इवन और 500 ऑड है। सम ऑफ इवन नंबर्स क्या था n, n+1, जो कि कितने हो रहे हैं टोटल 500। मतलब मेरे पास टोटल इवन नंबर्स कितने आ रहे हैं जो कि प्लस हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, वो 1000 तक जाएंगे तो कितने होंगे 500। ये हो गया कितने नंबर्स मेरे पास, ये होगा इवन नंबर्स। अब मेरे पास ऑड कितने हैं, उतने ही है जितने इवन है, -1, -3, -5। उसका फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑड नंबर्स का n², वो कितने 500। अब मुझे क्या निकालना है, 1 - 1 + 1 - 1 प्लस। तो जाहिर सी बात है कि इसमें से मैं ये घटाऊंगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे n+1 -n²। अब अलजेब्रा कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, क्लियर बताओ। दोनों को मल्टीप्लाई करो n², फिर इसको इससे करो +n, करेक्ट। -n² था भाई। अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर तो x² ही आएगा। उसी तरह n को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो n² आ जाएगा। ब्रैकेट खोल दूंगा तो n से n मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, +n² और -n² कट जाएगा, बचेगा क्या n, जो कि कितने के बराबर है 500 के। करेक्ट। बताओ n क्या आ गया 500। कोई दिक्कत यहाँ तक? सीटेट 2016 का सवाल था। अब एक और सीटेट का ही सवाल है जो कि उसके अगले साल दे दिया था घुमा के। PYQ सीरीज में इसको ऐड कर लेना अगर नोट्स बना रहे हो तो। जहाँ पहले -1 +2 था उसको जस्ट चेंज करके 1 -2 +3 -4 कर दिया। ठीक, बस साइन को बदल दिया। यानी कि ऑड वाले पहले नेगेटिव में थे, अब इवन वाले नेगेटिव में है। -6 +7 -8। इसको जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ,
999 माइनस 1000। इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? सेम वही आएगा, सेम वही आएगा, बस उसकी साइन क्या हो जाएगी? माइनस 500। अब देखो क्वेश्चन में सीटेड में क्या किया था, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ +1 -2 +3 -3। इतनी छोटी सी चीज लगा दिया था और सारे के सारे इसको गलत करके आ गए थे। ऑप्शन क्या दिया था? 0, इन्फिनिटी, +500 -500। जो ऐसे लगा के आए वो ये मार के आ गए, क्योंकि एकदम गलत है, एकदम गलत, सरासर गलत। इतने गलत कैसे हो सकते हो तुम? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जस्ट जो प्लस माइनस साइन है वो एडिटिव इनवर्स में प्लस बन जाएगी, और प्लस है तो वो माइनस बन जाएगी। आंसर मेरा आया -500, तो एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा? +500। एक और कॉन्सेप्ट बता दूं, इसमें क्वेश्चन घुमा सकता है। दो चीजें होती हैं, एडिटिव इनवर्स और उसके साथ दूसरी क्या होती है, जिसपे अगर मान लो कि इस पे भी क्वेश्चन दे सकता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। है तो ये बहुत ऐसा लग रहा है कितना बड़ा वर्ड है, एडिटिव इनवर्स निकालना है भाई, पूरा ये सांप बनाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, है कुछ भी नहीं लगाना है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, अगर ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। साइन चेंज, बस साइन चेंज, जैसे आजकल चल रहा है ना LGBTQ++, जेंडर चेंज कर देते, बस वैसे ही इसको साइन चेंज कर देना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर ये n है तो ये जाके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो 1/n बन जाएगा, लेकिन अगर ये 1/n है तो ये n बन जाएगा। बट द कैच इज, अगर ये -n है तो यहाँ साइन नहीं चेंज होगा, ये भी 1/-n होगा। अगर ये -1/n है तो ये भी -n होगा। साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, सिर्फ और सिर्फ उसके फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंजेस आएंगे। इतनी चीज दिमाग में रख लो। खत्म आपकी नंबर सिस्टम की सारी थ्योरी। अब मैं कराऊंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि आए भी हैं और उनके आने की संभावना भी है। मैंने यहाँ पहले बता दिया था, सिर्फ वही पढ़ाऊंगा, कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा कम कुछ नहीं। जो आना या आने वाला होगा आएगा ही आएगा। तो एक लास्ट है सेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, देख लेना उसको। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा नहीं है, 2 से 3 सवाल आने हैं और इसी में से आएंगे बस। और बाकी आपके अगर नंबर सिस्टम में से जो भी पूछ सकता है, अगर आपको कमेंट में लगे तो चीज़ बता देना, उसकी क्लास भी कवर करा लेंगे। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।